हाँ, तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो बताओ ये क्या होगा? त्रिज्यखंड। क्या होगा ये? मैं त्रिज्यखंड का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो उसका इंट्रो है पूरा, मैं उसको अलग से बता दूंगा। पर अगर मैं कुछ फार्मूला पे बात करूं, ध्यान से देख रहे हो आप लोग? अरे बोलो ना। थैंक यू। तो अगर ध्यान से देखो, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालना चाहो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? माया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, अच्छा देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला जो पार्ट में जिसको कलर किया हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। ये बात है। अच्छा याद रखना, इस वाले पार्ट को हम लोग लघु बोल रहे थे, याद आया क्या? लघु त्रिज्या, याद आ रहा है ना? और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? दीर्घ त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। अच्छा, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको लघु त्रिज्या खंड। मतलब लघु त्रिज्या खंड कौन है? ये वाला जो पार्ट है, इसको लघु त्रिज्या खंड कहा जाता है। और ये जो ऊपर पार्ट है, जिसको मैं कलर नहीं किया हूँ, उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। और दोस्तों, अगर आप दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, बता सकते हो मुझे? फॉर्मूला नंबर दूसरा बताओ, क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। पता है ये थीटा क्या था? ये थीटा ना, ये वाला वैल्यू था, ये वाला। ठीक है, समझ में आया क्या? या देख लो इसका, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, ओ ए बी का, समझ पा रहे हो? अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो ओ ए बी का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताओ ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? वृत्तखंड का निकाल लिया। अच्छा हाँ, त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या सूत्र है? त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अच्छा, ये चाप क्या होता है? चाप पे बात करते हैं। अगर आप चाप पे बात करो तो ध्यान से देखना, ये आपका एक त्रिज्यखंड है, और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? चाप। क्या कहते हैं? चाप। और अगर आपको चाप की लंबाई निकालना हो तो इसका सूत्र बताओ क्या होता है? बताओ। थीटा अपॉन में 360। पता है आप लोग को? सुनो, ये थीटा पता है कहाँ होता है? थीटा ना, ये वाला पार्ट को हम थीटा कहेंगे, जो एंगल बन रहा है। तो कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप नोट करें, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जो चैप्टर नंबर 12 है, उसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा करने जा रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2। हम लोगों ने टोटल फार्मूला को देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल को क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है? ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से सुन रहे हो? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाऊंगा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है? ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सा वृत्त बना लो, इस प्रकार का। बना लिया ना? इसका सेंटर बीच में होता है, बोलो हाँ या ना? अच्छा, होता है। और बातें समझो। तो भाई ने बोला कि अच्छा उसका आगे भी पढ़ो। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री का हो? 30 डिग्री का हो। दोस्तों, यहाँ पर कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। देखो, सवाल में लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का बात कर रहा है,
मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, मैं नाम से बताता हूँ, ओ ए बी, ठीक है, और बीच में एक पी भी पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो सबसे पहले ये लघु त्रिज्यखंड है और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। अच्छा, त्रिज्या कितना दे रखा है वृत्त का, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें जो जो दिया है, गिवन है, हम उसको लिखेंगे। बताओ थीटा कितना है, 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, पहले तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद बताओ किसका, तो पहले लघु को टारगेट करते हैं और फिर बाद में किसको टारगेट करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो ऐसा करो, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऐसा करो, अब ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जल्दी बताइए। क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब एक काम और करो, सबका वैल्यू वहां पे पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबका वैल्यू पुट करना है। थीटा का वैल्यू कितना रखने वाले हो, और ध्यान से देखना 360 जैसे है, पाई का मान 22 बटा आर का स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना है, सॉरी, पाई का मान रखना है 3 पॉइंट कितना 14 रखना है। तो क्या हम 3.14 रख सकते हैं, और आर का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 होगा। त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है दोस्तों, इसको इससे कट कर दो, 3 एकम 12 तिया 4 एकम और 4 तिया, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी 3.14 गुना 4 अपॉन में 3। अब आप लोग का एक काम करना है, ये जो 3.14 है गुना 4 है, इसको गुना करके यहाँ लिख लो और उसको 3 से भाग दे दो। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे नोट करें, इसका दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से क्या मतलब है मेरा, दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला पार्ट है ना। तो सुनो, ऐसा करते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा माइनस 360 माइनस थीटा और अपॉन में और गुना पाई आर स्क्वायर। क्या किसी को कोई दिक्कत है, देखो 360 यहाँ पर, ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन भाई यहाँ नहीं है दोबारा, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा का वैल्यू मिस तनु 30 डिग्री, आर का वैल्यू 4 ना जी। तो ऐसा करो, 360 माइनस थीटा का वैल्यू डालो 30 और अपॉन में 300 और पाई का मान 22/7, नहीं मना किया है, 3.14 रखेगा, कितना 3.14, और आर का स्क्वायर बोले तो 4 गुना 4। अच्छा, 360 में से 30 घटाओगे तो, और बटा में, मेरे साथ बोलो, बटा में 3.14 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4। ये 0 से 0 कटेगा क्या, 11 तिया 33, सॉरी 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूना 4 एकम 4, 4 तिया 11 गुना 3.14 और गुना 4 और बटा में बच्चों। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो, इसको 11 को 4 से गुना करोगे तो 44 गुना 3.14 होगा, और बटा में कितना होगा, एक काम करो, अगर आपको गुना आता है तो 44 को इतना से करके 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मुझे बता सकते हो क्या कैसा कितना आ रहा है, 44 को इतना से गुना करेगी तो कितना आया, क्या कैसा, डायरेक्ट लिख दिया है,
बोल रही है कि इसको गुना करने पर कितना आएगा? 138.16 ना। और सुनो, अब सुनो, बटा में 3, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। देखो इस वाले पार्ट का आंसर कितना आया? 46.1। और इस वाले पार्ट का कितना आया वो पहले पता है ना आप लोग को, इसे नोट करें। वो अभ्यास का क्वेश्चन करना है, तो अभ्यास का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझ पा रहे हो आप? अच्छा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बार सवाल फिर से सुनो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री का बन रहा हो? 60 डिग्री का। पहले हम फिगर को समझेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। देखो ये एक सर्कल है, यह एक वृत्त है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है? सेंटर। सुन रहे हो आप लोग? क्या होता है? सेंटर। अच्छा, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। त्रिज्या कितना दे रखा है? कितना? 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना का हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर का। इसका नाम रखता हूँ ओ ए, यहाँ पर पी और यहाँ पर बी। अच्छा याद रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला मतलब ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसी को डाउट है यहाँ तक? क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ पा रहे हो आप? अब आपको करना क्या है, देखो क्या क्या जो दिया हुआ है। सवाल नंबर फर्स्ट ना, अरे कौन सा सवाल कर रहे हो? फर्स्ट पार्ट नहीं इसका से एक्सरसाइज कितना 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल टू मैं कितना लिख रहा हूँ? 60 डिग्री। अच्छा इसका रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, ध्यान से देखो। त्रिज्यखंड नाम है ना उसका, दिया हो ना त्रिज्यखंड, क्या नाम है उसका? ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। और जोया से फॉर्मूला पूछ लेते हैं त्रिज्यखंड का वैल्यू कितना? 60 360। पाई का मान 22/। अच्छा पाई का कोई डिमांड यही डालना है? वेरी गुड। अच्छा 22/7। आर का स्क्वायर बोले तो 6 गुना 6। क्या मैं इस 0 से 0 को काट सकता हूँ? क्या किसी को दिक्कत है? 6 काम और 6 छाक 7 एकम। कहाँ 7 रहे? क्या 6 काम 6 छाक 6 काम 6 काम। अच्छा इधर बच क्या गया? 22 गुना 6 और बटा में 7। 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 12 और 1 13। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ध्यान से सुने, इसका क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों? 132/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रांट कहते हैं, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर का है। दोस्तों हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं आपको चतुर्थांश का मतलब पहले बताऊंगा, शायद हो सकता है मैं इंट्रो में नहीं बताया था उसको, कोई बात नहीं है। उसके बाद वृत्त का परिधि का तो सूत्र पता है ना? किसको पता है? सारे लोगों को पता है? यस वेरी गुड, सभी को पता है। कितने अच्छे हो आप लोग। 2 पाई आर। अच्छा वृत्त का परिधि दे कितना रखा है? 22 सेंटीमीटर। 2 जैसे है, क्या यहाँ पर 22/7 कर सकता हूँ क्या? आर अपने को पता? आर अपने को पता? तो आर जैसे है, ये 22 जैसे है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको काट सकता हूँ। सुनो 22 एकम और 22 एकम, इधर बच गया 1, बोलो हाँ या ना? और इधर ऊपर क्या बच गया? 2r और अपॉन में 7। अच्छा देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? 2r और 7, तो r बराबर कितना? 7 अपॉन में 2। इतनी बातें क्लियर है सबका? या किसी को डाउट है यहाँ तक? है डाउट? अगर किसी के पास है तो प्लीज पूछो। चलो अब वृत्त का
चतुर्थांश का, कहाँ पे, यहाँ, अब क्या, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सुनो, क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान, यहाँ पर थोड़ा फोकस करना। इस वाले चतुर्थांश का मतलब उसका 1/4 हिस्सा ना, तो 1/4 और पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 4 भागों में बांट दो, जो एक भाग प्राप्त होगा वही उसका, अरे बोलो, यही उसका चतुर्थांश होगा। तो सुनना ध्यान से, 1/4 जैसे है, पाई का मान बताओ, 22 आर का स्क्वायर बोले तो 7/2 गुना 7 ये 7 से 7 जाएगा क्या, 2 एकम 11 दूना 11 सते 77 और 4 दूना सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है क्या? इसे आप एक बार नोट करें, करते इसका अगला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कोई बता सकते हो रिजवान, एक घड़ी में कितने सुइयाँ होती हैं? और सबसे बड़ी सुइयाँ कौन होती है मिस्टर रिजवान? मिनट का सुई, ठीक है। अच्छा, और चीज़ों को ध्यान से समझना। तो इमेजिन करो कि एक घड़ी के, सुन रहे हो, एक घड़ी के मिनट का सुई मान लो यहाँ पर है, तो 5 मिनट में हो सकता है कि घड़ी के मिनट का सुई ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट में पहुंचाओ। कोई बोलोगे? यस सर। ऐसा होगा क्या? और एक घड़ी के मिनट का सुई 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360। क्या बात है, कितना दे रखा है बोलो ना। 14। और थीटा अपने को पता नहीं है। अच्छा, तो एक बात हमको पता है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो? एक बार मैं बोल रहा हूं कि 60 मिनट में घड़ी की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब घड़ी ना, अगर घड़ी का सुई यहाँ पर है तो 60 मिनट में घूमकर कहाँ चला जाएगा? 12 पर। याद आ रहा है क्या? तो कितना डिग्री का कोण बना देगा? 360 डिग्री का। तो अपने को ये पूछ रहा है कि 5 मिनट में कितना बनाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना? 360/60। तो इसलिए 5 मिनट में हमें पूछ रहा है ना, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बताओ, बनाया गया कोण कितना? तो 360/60 गुना कितना? 5। ये 0 से 0 क्या? 6 एकम 6, 6 पचे 6 एकम 6, 6 छक यानी 6 गुना 5। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? अब सुन रहे हो? अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो रचित क्षेत्रफल क्या? थीटा बटा 360 और पाई। थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। 360 पाई का मान आर का स्क्वायर बोले तो 14 गुना 14। ये 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 7 एकम 7, 7 दूना 14। क्या आपको दिख रहा है? 2 एकम 2 छक 2 तिया 6, 11 दूना 22। यानी फाइनली हमें कितना मिल गया? ध्यान से देखना, 11 गुना 14 और बटा में 3 ना। अच्छा, गुना करो, 11 और 14 को गुना करके माया बताओ कितना आया? 154/3। ठीक है, आंसर है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे नोट करें।